हम लोग जो है ये जो हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, चैप्टर 9 में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो हमने जो है अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल्स का सीख लिया है। आज अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अब हम सीखेंगे इनटू, तो 9.3 में जो बेसिकली आपको सीखना है वो ये है कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उनका हम इनटू कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि 5x + 7 इंटू 3x - 4। तो मतलब पहला वाला ब्रैकेट ये, सेकंड वाला ये, तो इस ब्रैकेट के दोनों टर्म का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के दोनों टर्म में हमको कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 5x का मल्टीप्लाई कराते हैं 3x में, तो 5x का 3x में कराएंगे। देखिए करने का 2-3 तरीका है, हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरीके से कराने की। पहले 5x का अगर आप 3x में करा रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5x इंटू 3x, यहाँ प्लस है भाई तो प्लस लगा लीजिए। अब 5x का 4 में करा रहे हैं तो लिख लीजिएगा 5x इंटू 4। अब ऐसे यहाँ पे आप 7 का करा रहे हैं, 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3x में तो लिख लीजिएगा प्लस 7 इंटू 3x, और 7 का 4 में कराएंगे तो लिख लीजिएगा 7 इंटू 4। ठीक है, अब 5 का 3 में मल्टीप्लाई कराने पे आएगा आपका 15x² हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस प्लस लगाइए। 5 का 4 में करेंगे तो आएगा 20, दोनों जगह पे x ही है तो x लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी एक जगह x है एक जगह नहीं है तो केवल आप x लिखेंगे। 7 3 कितना आ जाएगा आपका, ये 21 आ जाएगा, केवल एक जगह x लिख दीजिए, और 7 4 हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है, जैसे ये दोनों लाइक टर्म है तो इनको आप कर लेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा आपका 15x² और प्लस 20 में 21 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 41x + 28। तो फर्स्ट वाले का जो हमारा सॉल्यूशन है ये आ गया है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की, तो क्या है देखिए 4x का मल्टीप्लाई हमको कराना है x - 6 में, तो हम ऐसे लिख लें 4x का कराना है हमको x - 6 में, प्लस 9 का भी कराना है तो प्लस 9 लिख करके हम x - 6 नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है देखिए चलिए करते हैं इसको। 4x का अगर x में करेंगे तो 4 का 4 में 4 का 1 में हो जाएगा 4 आएगा, x का x में होगा तो x² आएगा, माइनस है तो माइनस लगाइए। 4 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 24, x है तो x ही लगाइए, प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा। 9 का x में होगा तो आएगा 9x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर भी माइनस हो जाएगा, 9 6 जाता है 54। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा सॉल्व। अब क्या करेंगे, जो भी इसमें लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर देंगे, जो अनलाइक है उनको ऐसे ही नोट कर देंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 4x² है तो इसको नोट करे रहिए, ये x यहाँ भी है। ठीक है, अगर वेरिएबल सेम रहेगा तो उसको हम मानते हैं कि हमारा लाइक टर्म है। तो यहाँ -24 है, यहाँ +9 है, तो -24 + 9, एक माइनस में है एक प्लस में है तो ऑलरेडी माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस होने में 24 में जब 9 चला जाएगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका 15, लेकिन माइनस का 15 आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर ये है ना, बड़े वाले नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस यहाँ लगेगा। ये आएगा आपका, यहाँ भी माइनस रहेगा, ये आएगा 54। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं भाई। अब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x में, तो 2 का 3 में होगा तो आएगा 6, x का x में होगा तो आएगा x²। अब 2 का माइनस, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आप माइनस लगा लीजिए। 2 का 3 में होगा तो केवल 6 आएगा, x यहाँ है यहाँ तो है नहीं, केवल एक बार है तो एक बार नोट कर देंगे। प्लस 5 का कराना है इन दोनों में, तो 5 का 3 में कराएंगे तो आएगा प्लस का 15x, और प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 का 3 में कराएंगे तो आएगा आपका 15। तो ये हो जाएगा आपका लाइक टर्म को फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ -6 है यहाँ +15 है, देखिए +15 आपका बड़ा होता है तो 15 में जब आप 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 9x माइनस आ जाएगा 15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने सॉल्व कराया, तीनों अलग अलग टाइप से सॉल्व कराया है, लेकिन कॉमन चीज ये है कि सब में हुआ इनटू है। ठीक है, तो इस वजह से चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, चाहे ये वाला मेथड यूज करिए, चाहे तो अगला कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 4 देखते हैं। ये वाला इजी पड़ेगा आप लोग के लिए क्योंकि डायरेक्ट थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना इजी रहता है। तो देखिएगा बताइएगा, पहले 3y का मल्टीप्लाई कराएंगे 5y में, तो 3 का 5 में होगा तो आएगा आपका 15, और y का y में होगा तो आएगा y²। फिर यहाँ पे 3y का -1 में कराएंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाइए। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई अगर 1 में होता है तो वह वेरिएबल खुद ही आ जाता है, मतलब 3y, यहाँ y वेरिएबल आ जाएगा और उसके बाद 3 न्यूमेरिकल वैल्यू 3 आ जाएगा। माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 5 में कितना होता है 40, और यहाँ y है तो y लगाइए। देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, 8 बन जाए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करिए, तो ये 15y² है, 15y² आप नोट कर लीजिए, दोनों जगह माइनस का साइन है तो केवल आप माइनस लगा देंगे, लेकिन दोनों को कर लेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा आपका 43y प्लस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ देखते रहिए आप। अच्छा, आपके मन में ऐसा ना रहना चाहिए कि आई कॉन्टेक्ट तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करना चाहिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो पूरा फिर से इरेज करना पड़ता है। इस वजह से आप ध्यान बनाए रहिए यहाँ पे, जो क्वेश्चन या जहां पे आपको कम समझ में आएगा उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली मिलेंगे तो वहां बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये 7x है, इसका मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो 7 का यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं। ठीक, तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 7 आएगा, और x का जब x में करेंगे, इनका मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो ये आएगा आपका x²। अब 7 का 4 में करेंगे तो आएगा 7 4 28, x का जब y में होगा तो कितना आएगा xy होगा। ऐसे यहाँ पे 2 का 1 में होगा तो आएगा 2, x का y का x में होगा तो आएगा xy आपका, और यहाँ पे 2y का जब आप 4y में करेंगे तो ये आपका 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8, और y का y में होता तो आएगा y²। तो यहाँ पे ये और ये अनलाइक टर्म में तो इसको लिख लीजिए 7x² प्लस 8y²।
यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 28 में 2 ऐड होगा तो यह आ जाएगा आपका 30xy। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है देखिए, फिर से वही चीज, 8x का मल्टीप्लाई आपको 4x में करना है, तो 8 का 4 में करेंगे तो आएगा 32, x का x में करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। अब आगे 8 का 3 में करना है तो कितना आएगा, 8 3 24 आ जाएगा, x का y में होगा तो आपका xy आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे देखिए 5y का मल्टीप्लाई करना है आपको 4x में, तो 5 का 4 में आप जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20, x का y में होगा या y का x में होगा तो ये आपका आ जाएगा xy, और 5 का 3 में होगा तो आएगा 15, और यहाँ पे y है यहाँ भी y है तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर। फिर से वही चीज, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे इसको भी करना पड़ेगा। तो 32x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, इन दोनों को कर लीजिए प्लस, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे सेम है। तो 24 में आप 20 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 44xy, और यहाँ पे आ जाएगा 15 का y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट हमने सॉल्व कराया, कोई दूसरा मेथड लगा, सेकंड सॉल्व कराया, वो भी कोई दूसरा लगा, थर्ड में भी कोई दूसरा मेथड लगा। मेथड नहीं है ये, खाली जो स्टेप होता है इस स्टेप को हम लोग रिड्यूस कर रहे थे, कम कर रहे थे कि कितनी जल्दी आपका आंसर हमको मिल जाए। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 1 2 3 थर्ड लाइन में आया है, 3 लाइन में आया है, इसमें भी 3 आया है, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो 1 2 दूसरे ही लाइन में सॉल्व हो गया। इस वजह से हम जो है इसी को प्रेफर करेंगे कि आप जो है थोड़ा सा ढंग से इसको देख लीजिएगा जैसे सॉल्व हुआ है, और इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व करा दिया है, अभी हमारे पास लगभग 8 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 8। चलिए बारी बारी से हम उनको भी सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। जैसे अभी तक हमने सॉल्व कराया सेम ऐसे सब सॉल्व होंगे, ठीक। अब देखिए 3m का मल्टीप्लाई कराना है आपको 2m में, तो 3 का 2 में कराएंगे तो 3 2 जाएगा 6, m का m में कराएंगे तो आएगा m स्क्वायर। ऐसे ही 3 का जब आप -3 में कराएंगे तो आएगा -9, m का n में होगा तो कितना आएगा, mn आ जाएगा। माइनस है यहाँ पे तो साइन सबका चेंज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा -8, m का n में होगा तो आएगा mn, माइनस और माइनस हो जाएगा ये प्लस, 4 3 हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा n स्क्वायर। ये तो हो गया। लाइक टर्म को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर, आप इसको पहले लिख सकते हैं तो 12n स्क्वायर कर लीजिए, दोनों जगह माइनस है तो माइनस का साइन लगाइए, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17mn, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर का अगर आप एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है, तो पावर में 3 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का माइनस ए में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर, माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ ए है, ठीक है। मतलब कुल मिला के 2 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा इसका और इसका तो ये प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर का ए में होगा तो आ जाएगा ए क्यूब। इसको अब आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये भी अनलाइक अगर इन चारों के केस में देखा जाए तो चारों एक दूसरे से लगभग डिफरेंट है, ठीक है। और डिफरेंट टर्म है अगर तो वो लाइक की कैटेगरी में आएंगे, नहीं अनलाइक की कैटेगरी में आते हैं, अनलाइक को ऐसे ही हम नोट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर आप एक्स में करेंगे तो भाई 2 बार यहाँ है 1 बार यहाँ, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का प्लस 2y में करेंगे तो प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर y आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब x का y स्क्वायर में करेंगे तो आएगा x y स्क्वायर माइनस, ये सॉरी यहाँ प्लस पे यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 2y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये आएगा आपका 2y का क्यूब। तो अगर आप देखेंगे तो ये चारों भी एक दूसरे से डिफरेंट है, अगर चारों एक दूसरे से जब डिफरेंट है तो ये भी अनलाइक की कैटेगरी में आ गए। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन ये है और क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले भाई। अब आगे 3p स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2p स्क्वायर में करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में 3 2 हो जाएगा आपका 6, p 2 बार यहाँ पे है, p 2 बार यहाँ पे है, तो कुल मिला के हो जाएगा 4 बार। अब 3p स्क्वायर का मल्टीप्लाई, इसी 3 का मल्टीप्लाई आपको कराना है 3 में, तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा आपका 9, p स्क्वायर यहाँ q स्क्वायर यहाँ दोनों अलग अलग चीज है, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर को नोट कर दीजिए आप। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ q स्क्वायर है यहाँ p स्क्वायर है, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो 2 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा +2 आएगा, और उसके बाद ये p स्क्वायर और q स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस तो ये माइनस आ जाएगा। 3 का देखिए यहाँ 3 है, यहाँ एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कुछ नहीं होती तो 1 मान के चलते हैं उसको, तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ q 2 बार है यहाँ भी q 2 बार है, कुल मिला के हो जाएगा 4 बार। और देखिएगा p की पावर 4, p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों जो है लाइक टर्म है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6p की पावर 4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। हमेशा से आपको बताया गया जितनी बार इसको मल्टीप्लाई करना दिखाया गया वहां पे बताया गया कि 1 माइनस 1 प्लस हमेशा माइनस होता है, ठीक है। अब 9 यहाँ पे बड़ा है 2 छोटा है, तो बड़े वाले का साइन लगा लीजिए, 9 में 2 चला जाएगा तो आएगा 7 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस में 3 q की पावर 4 आपकी ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 का है, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर का x स्क्वायर में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होने पर हम 1 मान के चलते हैं, तो 2 का अगर 1 में करेंगे तो आएगा 2, x स्क्वायर का x स्क्वायर में करेंगे तो आएगा x की पावर 4, फिर 2 का आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 6 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है तो हम जब 5y स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तब जाकर साइन चेंज करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कराने में कोई साइन चेंज करना नहीं हमको। तो ये 2 3 आपका 6 आ जाएगा, x स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर यहाँ, तो भाई अलग अलग है तो x स्क्वायर y स्क्वायर को नोट कर दीजिए। माइनस यहाँ पे है
प्लस यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, वाई स्क्वायर को बाद में। फिर ये माइनस ये प्लस, ये आपका माइनस आ जाएगा। 5 का 3 में करेंगे तो आएगा 15, और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर में करेंगे तो आएगा वाई की पावर 4। ठीक है भैया, जो जो आपको लाइक टर्म दिख रहे हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 2x की पावर 4 अनलाइक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी आपका लगभग अनलाइक ही है, तो 15 y की पावर 4 को नोट कर लीजिए। 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस करने पे आएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 6 बड़ा है तो ये प्लस हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। 12 देख लीजिए यहाँ पे, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा। एक्स क्यूब का वाई स्क्वायर में करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। वाई क्यूब का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आएगा, और माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा। वाई क्यूब का वाई क्यूब स्क्वायर में करेंगे तो आएगा वाई की पावर 5। ठीक है, 3 और 2 यहाँ भी आपका सॉरी 5 ही आने वाला है। अब ये एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की पावर 5, यहाँ वाई की पावर 5, चारों अलग अलग टर्म है, तो ये चारों आ जाएंगे आपके अनलाइक में। तो यहाँ से अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके बाद बचते हैं आपके 2 क्वेश्चन और, तो चलिए बारी बारी से उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सॉरी 13 एंड 14 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे देखिए x की पावर 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 6 आ जाएगा। x की पावर 4 का माइनस वाई स्क्वायर में करेंगे तो आएगा माइनस x की पावर 4 वाई स्क्वायर। ऐसा यहाँ पे देखिए y की पावर 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि जो x होता है अल्फाबेट में जब हम चलेंगे तो जो हमारा x पहले आता है, इसलिए हम x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। ठीक है, और y की पावर 4 है, यहाँ y स्क्वायर है तो माइनस लगाइए, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस आएगा। y की पावर 4 का मल्टीप्लाई y की पावर 2 में होगा तो आएगा y की पावर 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबके सब अनलाइक टर्म है। इसको देखिएगा तो x की पावर 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा x की पावर 5। x की पावर 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 बाई x में करेंगे तो ये x की पावर 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो आएगा आपका x की पावर 4, और अपॉन में x है तो अपॉन में x आप नोट किए रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना आएगा, ये 1 जो है ऊपर है तो ये भी ऊपर ही माना जाता है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 आता है तो नीचे आपका 1 माना जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये x आएगा, x की पावर 4 का 1 में मल्टीप्लाई करने पे आएगा x की पावर 4। अब ऐसे ही 1 का 1 में होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। x की पावर 4 का x में होगा तो कितना आएगा, x की पावर 5 आएगा। कुछ कटे तो काट दीजिए, x एक बार यहाँ है, 4 बार यहाँ कट जाएगा, 3 बार बचेगा। x एक बार यहाँ है और यहाँ 4 बार है, 3 बार बचेगा, तो आएगा आपका x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें जितने भी जिस क्वेश्चन दिए गए थे हमने सबको सॉल्व करा दिया। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन बात यह है कि वीडियो क्वालिटी से आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। आप जो है क्वेश्चन पे फोकस करिए। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं कर पा रहे हैं भाई तो वीडियो को देखना जारी रखिए इसको, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना ना भूलिए आप। ठीक है, और जिसको इस वीडियो की जरूरत हो, अगर आपको लगता है उसको सेंड करना चाहिए तो उसके पास आप शेयर कर दीजिए ये चीज़। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। अब जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं हम इसके आगे। हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक सॉल्व कर चुके थे, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अभी हम सीख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमने प्लस और माइनस सीख लिया है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है आपका कि मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं इसका जो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा कि ये जो वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराना है इसमें से। ठीक है, अच्छा तो मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट यहाँ कर ले रहा हूँ कि ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मल्टीप्लाई कराना है आपसे, आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है इससे। ठीक है, देखिए करने क्या है आपको कि सबसे पहले कोई एक टर्म आपको लेना है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको लेकर के आप पहले ए से कराएंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर 1 से। अब इसका हो जाएगा तो आप 2ab को लेंगे, 2ab का भी ऐसे बारी बारी से कराएंगे, फिर 2bc लेंगे, फिर 2ca लेंगे, ऐसे बारी बारी से कराएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर ए में कराते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए क्यूब। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी में कराएंगे। देखिए दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो ये दोनों अलग अलग नोट हो जाएंगे, मतलब ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर का आप सी में कराएंगे माइनस सी में, तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर सी। ए स्क्वायर का आप -1 में कराते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर। तो जो ये ए स्क्वायर का था इसका मल्टीप्लाई हमने करा लिया है। अब बात करते हैं 2ab का। देखिए यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो प्लस का साइन देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसलिए यहाँ प्लस लगा दिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका 2 ही आएगा। ए बी का मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे तो ए 2 बार हो जाएगा, बी 1 ही बार रहेगा। अब 2ab का अगर आप इसी तरीके से बी में करेंगे तो हो जाएगा 2ab 2 बार हो जाएगा, प्लस 2ab का आप माइनस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2abc। नीचे देखिएगा यहाँ पे। अब 2ab का बी में करेंगे आप, इसका तो हो गया, सी में भी हो गया है। 2ab का आप -1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका -2ab। ठीक है, अभी तक हम जो है 2ab तक भी कर लिए। अब 2bc का मल्टीप्लाई कराते हैं सी में,
सॉरी 2bc का मल्टीप्लाई अब इस चारों में कराते हैं, तो 2bc का मल्टीप्लाई ए में कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस 2abc। 2bc का मल्टीप्लाई बी में कराएंगे तो आ जाएगा प्लस 2b²c। 2bc का सी में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 2bc²। 2bc का -1 में कराएंगे तो आएगा -2bc। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब बच रहा है केवल 2ca। 2ca का जब ए में कराएंगे तो आएगा आपका प्लस का 2a हम पहले लिख लेते हैं, 2 बार हो जाएगा c²। ए का ए में होगा तो a² पहले लिख लिया, ये c बाद में आ गया आपका। प्लस है तो प्लस लगाइए। 2ca का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो आएगा 2abc। 2ca का मल्टीप्लाई -c में कराएंगे तो आएगा आपका -2ac², क्योंकि c अब की बार 2 बार हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस लगाइए। 2ca का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा -2। a को पहले लिख रहा हूं, c को बाद में कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लाई हो गया है। अगर कुछ कट पिट रहे हो तो काटते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो लाइक टर्म को पास में लिख करके उनको सॉल्व करने के बाद में सिस्टमेटिक्स को लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, देखिए ए क्यूब यहाँ देखिए, केवल ए क्यूब यहाँ है, और कहीं भी अगर आप ढूंढ लेंगे तो ए क्यूब आपको नहीं दिखेगा, तो सबसे पहले ए क्यूब नोट कर दीजिए। देखिए a² भी यहाँ है। ठीक है, अब a² भी अगर आप और कहीं ढूंढना चाहेंगे तो एक यहाँ मिल जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। और अगर आप चलना चाहेंगे कहीं भी तो आपको अब a² भी कहीं नहीं मिलेगा, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका प्लस 3a² भी। तो एक यहाँ का a² भी और एक यहाँ का, ये दोनों भी सॉल्व हो गए। अब देखिए यहाँ पे a²c है, तो माइनस का a²c। अब और कहीं देखिए a²c यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है। a²c यहाँ पे है देखिए, ठीक है, और कहीं नहीं है। तो यहाँ का a²c और यहाँ का a²c, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस a²c, क्योंकि एक माइनस में रहता है एक प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे a² बच रहा है, तो देखिए a² कहीं और अगर आपको मिल जाए तो बताइए। ठीक है, तो पता चल रहा है कहीं नहीं है, तो केवल माइनस का a² हो जाएगा, ये भी हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे आपका देखिए 2ab² बच रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया है ना, तो 2ab² बच रहा है। अब अगर आप कहीं और देखेंगे ab² तो आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस 2ab² हो जाएगा, ये भी हो गया। अब 2abc देखिए, यहाँ -2abc है, यहाँ प्लस 2abc है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म करते हैं उसकी। अब -2ab है यहाँ पे, अब -2ab देखिए कहीं और आपको अगर दिख जाए तो पता चल रहा है कहीं नहीं है, तो केवल -2ab नोट कर ले रहे हैं, ये भी हो गया हमारा। अब उसके बाद 2b²c है, और अगर आपको कहीं b²c दिख जाए तो देखिए पता चल रहा है कहीं नहीं है, ये हो जाएगा आपका -2b²c, ये भी हो गया। bc² यहाँ पे है, और bc² अगर आप कहीं भी देखने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो हो जाएगा -2bc², ये भी हो गया। bc यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है, तो माइनस का 2bc लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद 2abc है तो प्लस 2abc। अब सब आपके लाइक टर्म है, यहाँ ac² है तो -2ac² हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बच रहा है क्या 2ac बच रहा है, तो यह हो जाएगा आपका -2ac। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर जो है अभी हमने सेकंड का फर्स्ट नंबर वाला सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एक बार हम नोट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका x³ है प्लस 5x² है माइनस 6xy है प्लस y² है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है x² प्लस y² माइनस 2xy और -7 से। ठीक है, जस्ट जैसे अभी इसके पहले हमने किया वैसे ही होना है ये भी। x³ का मल्टीप्लाई पहले हम सब चारों में कराएंगे, तो x³ का मल्टीप्लाई x² में होगा, तो 3 पावर यहाँ है, 3 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 5। ठीक है, अब x³ का अगर y² में किया, देखो ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल, तो हो जाएगा प्लस x³ y²। ऐसे ही आप x³ का जब कराएंगे -2xy में, तो केवल x³ का और x का हो जाएगा, बाकी ये -2 और -y, ये -2 और y रह जाएगा। x एक बार यहाँ है, 3 बार यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 4। 7 में कराएंगे तो x³ का -7 में होगा, तो -7x³ आ जाएगा। ठीक है, तो x³ का मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब ये बचे हैं 5x² का। 5x² का x² में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x²। देखिए मल्टीप्लाई जब होता है ना तो पावर को ऐड करते हैं, और जब ऐड करते हैं ना तो वेरिएबल को सेम रखते हैं, नंबर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5x² और x² का मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, तो यहाँ आगे पावर 4। लेकिन अगर प्लस करते हैं तो 5 और यहाँ 1, तो केवल हम लिख देते हैं 6। ठीक है, तो x की पावर 2 ही लिखी जाती है। अब 5x² का -2xy में करेंगे तो हो जाएगा -10x³ y। 5x² का -7 में करेंगे तो हो जाएगा आपका -5 7 हो जाएगा 35x² हो जाएगा। इसका भी काम खत्म। अब देखिए यहाँ हम -6y से करेंगे, तो जो भी यहाँ साइन रहेंगे सब चेंज हो जाएंगे। -6y का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो हो जाएगा -6x³ y हो जाएगा। -6xy का y में करेंगे तो हो जाएगा -6xy³ हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो जाएगा। 6xy का 2xy में करेंगे तो हो जाएगा 12x² y²। 6 का 2 में हुआ भाई तो 12 आया है, माइनस का माइनस में हुआ तो ये प्लस आया है, x का x में हुआ तो x² आया है, y का y में हुआ तो y² आया है। अगर कम समझ में आए तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आगे दिया है आपका 6xy का -7 में कराएंगे तो -7 6 होता है आपका, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 6 7 होता है 42, और यहाँ पे आ जाएगा xy। ठीक है, तो इससे भी डन हो गया। y² बस इससे भी करा देते हैं जल्दी से। तो y² का x² में कराएंगे तो x² y² आ जाएगा। y² का y² में कराएंगे तो y की पावर 4 आ जाएगा।
वाई स्क्वायर का माइनस 2xy में कराएंगे तो आएगा माइनस 2xy³ आएगा, क्योंकि एक पावर यहाँ है और 2 पावर यहाँ, तो 3 पावर हो जाएगा। वाई स्क्वायर का 7 में कराएंगे तो आएगा माइनस 7y²। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो हो गया। इसके बाद वाला जो कार्यक्रम हमारा कि लाइक टर्म को सॉल्व करना है, उसके बाद उसको अनलाइक बना के लिख देना है। तो यहाँ देखिएगा x की पावर 5 यहाँ है, और अगर आप कहीं देखने जाएंगे तो x की पावर 5 अकेला कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो इसको हम लिख देंगे x की पावर 5, x³ y²। चलिए ढूंढिए, कहीं मिलेगा आपको? x³ y है यहाँ पे, x³ y यहाँ पे है, x³ y² कहीं नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस x³ y²। आगे ढूंढने जाइए तो x की पावर 4y, देखिए कहीं x की पावर 4y अगर कहीं मिल जाए तो बताइएगा, तो पता चला सर कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 4y। ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 7 का x³ है, ढूंढिए x³ केवल अकेला चाहिए, जहां कहीं भी आपको देखे बताइए। ठीक है, नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7x³, ये भी हो जाएगा। x की पावर 4 यहाँ अकेले है, x की पावर 4 अगर कहीं भी ढूंढने जाइएगा तो अकेले नहीं पाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस 5x की पावर 4। चलिए इसका भी कम हो गया, देखिए x³ y यहाँ है, और ढूंढिए जाइए इसको, x³ y अगर आपको कहीं मिल जाए तो बताइए। ये देखिए मिल गया है 10x³ y 6x³ y, और अगर कहीं देखने जाएंगे तो x³ y नहीं है, तो ये माइनस 10 और ये माइनस 6, दोनों का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऐड हो जाते हैं 6 16, 10 में 6 ऐड होगा तो 16x³ y। 35x² यहाँ अकेले हैं, ठीक है, और x² में कहीं आपको और नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल और केवल माइनस का 35x²। यहाँ तक हमारी कहानी सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे 6xy³ है, xy³ यहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस साइन माइनस का लगेगा, 6 में 2 ऐड हो जाएगा तो आएगा x 8xy³। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे x² y है, और यहाँ भी x² y² है ना, x² y², यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, 12 यहाँ है, 1 यहाँ पे, तो प्लस 13x² y² हो जाएगा। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। 42xy और कहीं है नहीं, तो प्लस 42xy हो जाएगा, प्लस ये बच रहा है आपका, तो y की पावर 4 हो जाएगा, लास्ट में जाते जाते ये भी बच रहा है, तो माइनस 7y की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आएगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड नंबर की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो यहाँ पे दिया है, हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फेस का इंटरेक्शन भले नहीं हो रहा है, मैं बार बार बोल देता हूँ आपसे कि मैं यहाँ पे सॉल्व करने लग जाता हूँ, आप सोचते होंगे कि सॉल्व भी करा रहे हैं, अपना खुद समझ रहे हैं, बट दिक्कत ये है कि ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर एक भी साइन मिस हुआ या एक भी वेरिएबल मिस हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत चला जाएगा, और उसके बाद आंसर नहीं आएगा, तो कमेंट में आप लोग लिखेंगे, जब मिलेंगे तो बोलेंगे कि आंसर ही नहीं आता, पता नहीं कैसे कराते हैं। इस वजह से जब भी मल्टीप्लाई करिए आप, या प्रोडक्ट निकालिए, तो या गुणा करिए, तीनों एक ही चीज है, तो आप ये समझिए कि पूरा फोकस अगर मैं बता रहा हूं तो आप यहाँ समझने पे दीजिए, और अगर आप जब खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो खुद पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा दिमाग इधर थोड़ा दिमाग कहीं और, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। ठीक, आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड में यहाँ दिया सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी माइनस डी है, अगले ब्रैकेट में है a माइनस बी माइनस सी माइनस डी है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कराइए, सेम प्रोसेस जैसे फर्स्ट और सेकंड की वैसे थर्ड भी करेंगे हम। पहले a का मल्टीप्लाई सब में कराएंगे, तो ये आएगा आपका a², इसका a में कराए, a का b में कराएंगे तो आएगा माइनस ab, a का c में कराएंगे तो आएगा माइनस ac, a का d में कराएंगे तो आएगा माइनस ad। ठीक है, पहला हो गया, बड़ा सिंपल जा रही है। तो प्लस b का आप कराएंगे a में तो प्लस ab आएगा, प्लस b का b में कराएंगे तो माइनस का, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा, b का b में b², b का माइनस c में होगा तो माइनस bc, और b का आपका माइनस d में होगा तो माइनस bd। फिर आप सी का कराएंगे सब में, तो प्लस सी का है ए में तो प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, या ए सी कर लीजिए आप पहले, क्योंकि यहाँ ए सी है यहाँ सी ए हो जाएगा, तो बाद में कंफ्यूजन होता है कि एक ए सी एक सी है, कैसे कर दिया आप। ठीक है, तो सी का ए में कराए तो ऐसे हो गया, सी का माइनस बी में कराओगे तो माइनस बी सी आएगा, और सी का आप माइनस सी में कराओगे तो माइनस सी² आएगा, सी का आप माइनस डी में कराओगे तो माइनस सी डी आ जाएगा। बचा खुचा डी है, इसका भी कराते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो अब सबका साइन चेंज होगा। माइनस डी का ए में होगा तो कितना आएगा आपका माइनस ए डी, ये आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डी का बी में होगा तो कितना आएगा बी डी, डी का आपका सी में होगा तो प्लस हो जाएगा ना, मैंने बोला साइन चेंज होगा, तो ये सी डी, और डी का डी में होगा तो कितना आएगा प्लस डी²। ठीक है, कुछ लाइक मिले होंगे कुछ अनलाइक मिले होंगे, जो सॉल्व होता है उसको करना है, जो नहीं होता उसको ऐसे ही नोट कर देना है। जैसे अगर आप देखेंगे a² यहाँ है ना, b² है, c² है, d² है, तो a² b² c² d², इसका कोई जोड़ीदार मिलेगा ही नहीं ना, मतलब ऐसा इसके अलावा केवल ये एक ही बार है, दोबारा तो यह नहीं है, तो इनको हम साथ में लिख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं, ये मैंने लगा दिया, a² पहले नोट कर लीजिएगा, फिर माइनस b² है, फिर माइनस c² देखिए यहाँ पे, और फिर है प्लस का d², इनको छोड़ दीजिए। अब इनके अलावा जो बच रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ माइनस ab ये कट जाएगा प्लस ab से, ठीक है, यहाँ माइनस ac ये कट जाएगा प्लस ac से, यहाँ माइनस का bd है, bd कहीं और दिख रहा है, ये देखो कट गया ये। ठीक है, माइनस का bc है, प्लस कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ माइनस का bc है, यहाँ भी माइनस का bc है, तो ये तो जाएगा नहीं। ad बच रहा है यहाँ पे, और ad कहीं दिख रहा है आपको, a नहीं दिख रहा है, तो जो बच रहा है उसको काटना। cd यहाँ है, cd से cd कैंसिल हो जाएगा, ad एक बार यहाँ एक बार यहाँ है, तो हो जाएगा -2ad
ये AD AD हो गया, और इसके बाद BC यहाँ बचा है, BC यहाँ बचा है, तो हो जाएगा -2BC। ये हो जाएगा। अब जब ढूंढ लीजिएगा, कोई और नहीं बचेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया, अब 3 नंबर सॉल्व करते हैं बारी बारी से। अच्छा, 3 नंबर का तो बड़ा, इसमें देखिएगा तो बड़ा इजी लग रहा है ना, यही सॉल्व करा दे क्या? देखिएगा एक्स वाई यहाँ है, अब इसमें कोई साइन वगैरह है नहीं, तो आप चाहे तो हर एक का आंसर डायरेक्ट लेके आइए, कोई समस्या इसमें होनी नहीं है आपको। एक्स वाई का अगर एक्स वाई में कराएंगे तो एक्स एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वाई एक बार यहाँ एक बार यहाँ। एक्स वाई का जेड में कराएंगे तो आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और एक्स वाई का जेड एक्स में कराएंगे तो जेड एक्स 2 बार हो जाएगा, वाई हो गया। इसका आंसर ही है, क्योंकि देखो तीन के तीनों जो है ये अनलाइक टर्म मिल रहा है, काम खत्म इसका। इसी तरीके से थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए, तो दिमाग लगा लीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर एक्स स्क्वायर में कराएंगे, देखिए यहाँ 7 है, तो ये हो जाएगा 7, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए। एक्स यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कुल मिला के एक्स हो जाएगा 4 बार, और उसके बाद यहाँ केवल वाई स्क्वायर है अभी, तो वाई स्क्वायर लिख लीजिए, इसका काम खत्म। माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 5 में एक्स वाई में कराएंगे तो बस 5 है तो 5 नोट करिए आप। एक्स 2 बार यहाँ एक बार यहाँ, तो कुल मिला के 3 टाइम हो जाएगा, मतलब पावर 3 हो जाएगी। वाई 2 बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 3, क्योंकि बढ़ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लीजिएगा, और यहाँ पे 3 है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 3 लिख लीजिएगा आप। एक्स वाई स्क्वायर है, इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कराना है, तो एक्स एक बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो ये आपका आ जाएगा एक्स की पावर 3 3 बार हो जाएगा। वाई 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो वाई की पावर 4 हो जाएगी, हो गया। अब आप मिला लीजिएगा, ये तीनों जो है आपके अनलाइक टर्म है, आज आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे एबीसी का आप ए स्क्वायर में कराएंगे तो ए केवल 3 बार हो जाएगा, बाकी बीसी लटका रह जाएगा बगल में। बी स्क्वायर के बीसी में कराएंगे तो आपका केवल ए एक बार रहेगा, बी अब की बार 3 बार हो जाएगा, सी लटका रहेगा। अब आप एबीसी का सी स्क्वायर में कराएंगे तो ए और बी बगल बगल रहेंगे, सी 3 बार हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये भी आपका अनलाइक टर्म मिल गया है। इसको नीचे कराते हैं। बीसी का ए स्क्वायर में करेंगे तो भैया ए स्क्वायर अलग है, बीसी अलग है, ऐसे नोट कर दीजिए। टू ए बी का बीसी में कराएंगे तो माइनस लगा लीजिए, टू न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए। ए का बीसी में कराएंगे, देखिए बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए को लिख लीजिए, बी 2 बार है 2 बार लिखिए, सी हो गया। प्लस है तो प्लस लिखिए, बी स्क्वायर यहाँ बीसी यहाँ पे, बी 2 बार यहाँ एक बार यहाँ, तो कुल मिला के बी 3 बार हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात खत्म करते हैं इसको भी। ठीक है, 3rd नंबर भी हमारा यहाँ सॉल्व हो गया है। अब बचे कुछ आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th नंबर, तो चलिए उनको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज मोनोमियल्स। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आपको 1 2 3 4 ऐसे दिया है, इसको सॉल्व करके आपको मोनोमियल्स में पहले लेके आना है। मोनोमियल्स में आ जाएगा एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर, फिर आपको रिजल्ट ये जो दिया है एक्स वाई जेड की वैल्यू जो दिया है, इसको रख करके आपको क्वेश्चन में पहले रख करके एक आंसर लाना पड़ेगा, फिर आपका जो आंसर आया है उसमें एक बार यही वैल्यू रखना पड़ेगा, और अगर दोनों सेम आ गए तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको ना। अगर यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर वाई है, तो हम लिख देते हैं पहले एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में है माइनस का 3x वाई क्यूब है, इंटू है 1/6 वाई जेड क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब पहली बात तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके मोनोमियल्स मिलाती है, जो 3 4 ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे और केवल एक टर्म लेके आएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे सारे के सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे -3 भी मल्टीप्लाई में है, 1/6 भी है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ये आपको एक्स क्यूब है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे है ये ना है। ठीक है, तो 2 बार यहाँ एक बार यहाँ, तो कुल मिला के 3 बार हो गया। ठीक है, एक्स सॉल्व हुआ। वाई एक बार यहाँ पे है, 3 बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो 1 और 3 1 4 और 3 1 4 और 1 5, तो y की पावर आ जाएगा 5। और उसके बाद यहाँ जेड नहीं है, यहाँ जेड नहीं, केवल यहाँ जेड है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्व। थोड़ा सा और करते हैं इसको, कटेगा ये 3 से काटे 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका, मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब वाई की पावर 5 जेड क्यूब, अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है, ये अभी आ गया। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करने पे मोनोमियल्स आ गया। अब जब मोनोमियल्स आ गया है तो अब जो है हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू पहले क्वेश्चन में रखनी है, फिर आंसर में रखनी है, फिर रिजल्ट वेरीफाई करना है कि देखते हैं हमारा दोनों सही आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या अभी वैल्यू क्या है इसकी, ये है आपका माइनस एक्स क्यूब वाई की पावर 5 और आया है आपका जेड क्यूब। ठीक है, अच्छा अपॉन में 2 भी है, तो यहाँ अपॉन में आप 2 नोट कर दीजिए। अब चलिए वैल्यू रख के देखते हैं, x इक्वल टू 2 रखना है, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 2 है ना, सब के सब इनटू में है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 दी गई है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा आपका, और उसके बाद यहाँ y है, तो y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हम जो है इसको ब्रैकेट में -1 कर देते हैं। ठीक है, इनटू लगा लीजिए, ये वाला -3 है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। x की वैल्यू अभी जस्ट हमने रखा है 2, तो इनटू 2 कर लीजिए। y की वैल्यू देखिए यहाँ पे -1 है, तो ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 3, इनटू है लगा लीजिए 1/6 लगा लीजिए, इनटू y की वैल्यू अभी जस्ट रखा -1 और z की वैल्यू दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3। हमने सारी वैल्यू को रख लिया। अब सारी वैल्यू को रख लिया है तो अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। अपॉन में देखिए 1/6 है ना, तो इसको सबसे पहले ऐसे रख लीजिए अभी।
अब उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 4। ठीक है, देखिए -1 यहाँ है और अगर जाएंगे तो -3 यहाँ पे है, तो -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल और केवल 3 आएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, काम खत्म इसका। अब यहाँ पे 2 है तो आप इसको 2 नोट कर लीजिएगा। करने के लिए आप इसको डायरेक्ट वन लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट बताया भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप समझ के चलिए। 2 तक हो गया। -1 का क्यूब जब आप करेंगे देखिएगा तो ये इंटू लगा लेंगे, -1 का क्यूब केवल आता है आपका माइनस, ठीक है। 1/6 है, मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंटू -1 और यहाँ पे क्या है आपका 1 का क्यूब है तो आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 केवल आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हमने वैल्यू पूरी सही रखी है, यहाँ पे x² है, ये -1 है, -3 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे अब, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 1 जा, 3 2 जा हो जाएगा, कट जाएगा ये। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो नीचे 1 आ गया, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा केवल, और उसके बाद में यहाँ 1 है, तो कुल मिला करके इसका आंसर कितना आना है 4 आना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमने 4 ला दिया, इसका जो आया था ये आंसर। अच्छा यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन था। अब जो देखते हैं हम, ये सॉल्यूशन जो हमारा आएगा सॉल्यूशन फॉर आंसर, ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं अब आंसर हमारा क्या आया था, ये आया था आपका -x³ y⁵ z³ अपॉन में आया था 2। वैल्यू सारी रख दीजिए, x³ है ना, देखिए माइनस बाहर लगा है तो आप माइनस से बाहर लगा लेंगे, x³ है तो x की वैल्यू कितनी रखनी है 2 रखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का क्यूब, इंटू है तो इंटू लगाइए, y है, y की वैल्यू कितनी आनी है आपकी -1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे है ना। उसके बाद में z की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 है और पावर 3 लगी तो लगा दीजिए, अपॉन में 2 हो जाएगा। सॉल्व करिए, देखिएगा माइनस बाहर है, लगा दीजिएगा, 2 का क्यूब करने पे आएगा 8 इंटू ये आपका -1 ही रहेगा, इंटू 1 का क्यूब करने पे क्या आएगा 1 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। सॉल्व करिए, 2 1 जा 2 4 जा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के 4। तो यहाँ पे देखिए आप, ये भी 4 आया आपका और ये भी 4 आया, जब दोनों 4 आ गए तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हैंस वेरीफाइड, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने वेरीफाई कर लिया। इसी तरीके से हम करेंगे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए दिया गया है यहाँ पे, सेकंड नंबर में ये आपका दिया है, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये है आपका 2.1 x² y, फिर इंटू में है आपका -3 xy³, फिर इंटू में आपका -0.5, इतना दिया है। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ का माइनस जो है, यहाँ के माइनस से कर लेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो कुल मिला के माइनस हमारा हो गया गायब, ठीक है। अब दिया कितना है यहाँ पे 2.1 दिया है, x² y दिया है, इंटू में कितना दिया है 3xy³ दिया है, और दिया आपका 0.5। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर है यहाँ पे 2.1 है, 3 है और 0. कितना है 5 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, डायरेक्ट करवा दें आपको। देखिए ये डेसिमल 1 डिजिट पे है ना, इसको अभी भूल जाइए, डेसिमल है। 21 का जब आप 3 में करेंगे तो आता है कितना 63, और यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ एक और नहीं है तो केवल 1 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए। इनटू करना है आपको 0.5। अब 0.5 करना, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो आएगा 15, कैरी गया 1, और 5 का आप 6 में कराएंगे तो 5 6 कितना होता है 30, और 30 में 1 होगा तो कितना आएगा 31 आएगा। अब देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल यहाँ पे, तो कुल मिला के हो जाएगा 2, तो 1 2 डिजिट से डेसिमल लगा देंगे तो आएगा 3.15। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.15 आ जाएगा। x² का मल्टीप्लाई x में कराएंगे, 2 पावर यहाँ है, पावर यहाँ, तो x³ आ जाएगा, y एक बार यहाँ 3 बार यहाँ, तो y की पावर 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, कितना आ रहा है ये आ रहा है 0, सॉरी ये आपका आएगा 3.15 x³ y की पावर 4, ठीक है। अब जो है जो वैल्यूज हमको दी गई हैं रख के हम सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन सेम रहना है, वैल्यू देखिए क्या है, केवल x और y है ना सब जगह, तो हमको केवल 2 और -1 से मतलब है। तो ये दिया है आपका 2.1 इंटू x², x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 को रखेंगे यहाँ पे हम तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इंटू y की वैल्यू -1, ब्रैकेट क्लोज करिए, -3 है इंटू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है -1 है, पावर 3 यहाँ पे लगाया तो पावर 3 लगा दीजिए, इंटू 0.5। अच्छा माइनस लगा यहाँ पे तो माइनस लगा लीजिए ऐसे, बस वही चीज माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें भले आपको इतने ज्यादा ब्रैकेट दिख रहे हैं सबके सब इंटू में है, तो ये ब्रैकेट ये माइनस, तो सॉरी यहाँ का जो माइनस है और यहाँ का माइनस ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा इस वाले माइनस से, तो इसका काम खत्म। मैंने 2.13 सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करा था ना, 2.1 है तो 2.1 कर लीजिए आप,
इंटू टू टू से कितना होता है 4, और इसका अगर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इंटू में करिए आप, ये हो जाएगा। देखिए माइनस की पावर अगर ऑड रहती है, एक बात ध्यान रखिएगा कि माइनस कब आता है प्लस कब आता है, आपको नंबर का तो क्यूब करना ही करना है, आप केवल माइनस देखिए। अगर माइनस लगा है तो ये जो पावर है अगर ऑड नंबर में है तो जो सॉल्यूशन आएगा उसके पहले भी आपका माइनस लगेगा। यही पावर अगर इवन नंबर में है तो माइनस हट जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये देखिएगा, ये 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये अगर आप 6 नहीं लिखते हैं, इजी बनाते हैं आपके लिए, 3 है 3 लिख दीजिए, इंटू 2 है लिख दीजिएगा, और ये आपका आ जाएगा -1। ठीक है, और इंटू ये माइनस हट गया है 0.5 आया। थोड़ा अगर ध्यान देंगे आप लोग तो 2.1 का, 3 का और 0.5 का हमने जब मल्टीप्लाई कराया था तो हमको क्या मिला था 3.15। तो हम यहाँ पे 3.15 पहले नोट कर ले रहे हैं, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में आपका 4 बचा यहाँ पे, और 0.5 पता है 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है आधा। ठीक है, हाफ। तो यहाँ 4 बचा है, 4 में अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब 4 का जब हाफ करेंगे कितना आएगा, वो 2 आएगा, बात खत्म। 4 का हाफ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। नहीं अगर आपको समझ में आए तो आप एक बार मल्टीप्लाई करिएगा और बताइएगा कि हाफ ये 2 आता है कि नहीं आता है। अब जो है 3.15 में 2 का मल्टीप्लाई कराइए, 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए, तो कुल मिला के इसका आंसर जो आने वाला है 6.3 आने वाला है। ये तो हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं भूल गया लिखना, आप लोग लिख लीजिएगा कि सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कि सॉल्यूशन फॉर आंसर। ठीक है, आंसर कितना है इसका 3.15, एक्स क्यूब वाई की पावर 4। ठीक है, तो 3.15 है तो 3.15 नोट करिए आप, और कहीं कुछ एक चीज मिस हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भाई 2 है, ठीक है, तो वो ये 4 का हमने करा दिया, 2 बच गया हमारा, तो 2 का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें भी कराना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आएगा 12.6 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसमें 2 का क्यूब कराना है, मतलब x की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब इंटू y की वैल्यू -1 है, इसकी पावर 4 करानी है। तो 3.15 है भाई, 2 का क्यूब की वैल्यू कितना आएगा, ये 8 आता है। मैंने बोला था ना माइनस की पावर अगर इवन रहती है तो माइनस हट जाता है, और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा। और 3.15 में 8 का कराएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, कैरी कितना गया 4, 8 1 जा 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा आपका 8 3 जा होता है आपका 24, और 24 में आप क्या ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये कोई गलती हो क्या भाई, ये आपका आ रहा है 25.2, ये देखते रहिएगा, हमने 2.13 और इसका मल्टीप्लाई करा के 3.15 लाया था, तो केवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना था हमको। ठीक है, और 2 का काहे के लिए कराना था, 4 2 जा 8 का कराना था। ठीक, तो क्योंकि इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई ऑलरेडी आपका 6.30 आ गया था, और 4 2 जा बचा आपका 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कराना था, तो 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 25.20, और ये कुल मिला के आएगा 25.2। तो ये आपका थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन के लिए आंसर, और ये हो जाएगा आंसर का भी आंसर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन का वाला भी सेम आ रहा है, आंसर वाला भी सेम आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे आप लिख दीजिएगा कि हैंस वेरीफाइड। थोड़ी बहुत मिस्टेक है, हो जाती है, बट आप इसको समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, दोबारा बता देंगे इसको आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आते क्या इसका, देखिए तो यहाँ पे अब यहाँ क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, -2 है, यहाँ 3 है, -2 और 6 3 कितना आएगा, ये आएगा आपका -6 आएगा। उसके बाद y यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 4 3 7 1 8, तो y की पावर आ जाएगा 8। z यहाँ 3 टाइम है, z यहाँ 5 टाइम है, z यहाँ पे 1 टाइम है, तो 3 और 5 हो जाएगा 8, और 8 1 कितना हो जाएगा, z की पावर हो जाएगा 9। और यहाँ पे x है नहीं, यहाँ भी नहीं है, केवल यहाँ है, तो ये हो जाएगा x। ले भाई, इसका तो डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में रखिए और आंसर में रखिए, वेरीफाई करते हैं इसको भी। चलिए आगे देखिए इसको, चलिए अब वेरीफाई करना है इसको, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार नोट कर लीजिए। अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट है, देखिए ना, देखिए यहाँ y की पावर 4 है, तो y की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 की पावर 4। फिर इसके बाद है z क्यूब, तो z की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 क्यूब हो जाएगा, इंटू लगा है, लगा लीजिए, -2 है यहाँ पे। अच्छा, इसको ऐसा करिए कि एक ब्रैकेट में लिख लीजिए अलग से। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटू है तो इंटू लगाए रहिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, -2 है तो आप जो है -2 कर लीजिए। उसके बाद y क्यूब है z की पावर 5, तो y क्यूब का मतलब क्या है कि -1 की पावर क्यूब मतलब पावर 3, और z की पावर 5 का मतलब कि 1 की पावर 5, ये हो गया आपका। उसके बाद है 3xyz,
तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है -1 और z की वैल्यू कितनी है 1। इसी को एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस की पावर आपका इवन नंबर है, माइनस की पावर इवन नंबर रहता है तो वैल्यू केवल प्लस में आती है ना, 1 का ये 1 ही आएगा और इसका भी करने पे 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू केवल 1 आएगी। ठीक है, लिख देता हूँ इसकी वैल्यू केवल 1 आनी है। अब उसके बाद में यहाँ देखिएगा माइनस की पावर की ऑड नंबर है, माइनस की पावर ऑड नंबर का मतलब ये है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बचेगा क्या 1 की पावर 5 और 1 की पावर 5 का मतलब भी क्या होता है कि 1 ही आने वाला है। यहाँ देखिएगा माइनस है यहाँ पे, ठीक, 3 2 6, 6 का जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 और -6 का भी 1 में होगा तो कितना आएगा आपका आएगा -6। तो सॉल्व करने पे ये आ ही रहा है केवल और केवल -6। ठीक है, ये तो होगा सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन। अब हम करते हैं सॉल्यूशन फॉर आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर आंसर। अब आंसर के लिए सॉल्यूशन देखिए, इसका तो कितना दिया है -6 दिया है, लिखिए। उसके बाद कितना दिया है, ये आपका दिया है x की पावर सॉरी y की पावर 8 है तो y की पावर 8 लिखिए। फिर दिया है आपका यहाँ वाला 2 फिर से बोल गए हम लोग कैसा दिक्कत हो रहा है भाई, आज ये 2 हो जाएगा तो कुल मिला के आपका आ जाएगा -12। ये वाला 2 भूल गया था भाई, लिख दिया दोबारा। ठीक है, देख लेना अच्छे से। 6 y की पावर 8 है तो लिख लिया, z की पावर 9 है तो z की पावर 9 है और आपका है x। तो देखिए -6 से लिख लीजिए, y की पावर 8 का मतलब है कि -1 की पावर 8 क्योंकि y की वैल्यू -1 है, z की पावर 1 का मतलब 9 की z की पावर 9 का मतलब 1 की पावर 9 इंटू x की वैल्यू कितनी है केवल 2 है। माइनस की पावर इवन नंबर तो माइनस हट जाएगा प्लस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे -6 सही है तो इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, यहाँ का 2 है यहाँ का 6 है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा -12 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का भी सही है, मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों का जो आंसर है वो सही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भैया कि ये जो है वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। देखिए सब इंटू में है तो 7 का ये डिनोमिनेटर में ये कट जाएगा, पावर मत काट दीजिएगा गलती से। यहाँ का सब 7 दिख रहा है तो चले 7 काट दें, यहाँ पे ये वाला नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू से कटेगा। ठीक है, यहाँ का 8 जो है वो इससे कट जाएगा, -1 केवल बच रहा है तो -1 का मतलब केवल माइनस समझिए आप। जेड यहाँ 2 बार, यहाँ 7 टाइम, यहाँ 9 टाइम, तो 9 और 2 कितना होगा 11, 11 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जेड की पावर आएगा 18। अब एक बार आप जेड की वैल्यू रखिएगा। ठीक है, और जेड की वैल्यू रखिएगा हर जगह, इसको अलग इसको अलग इसको अलग सॉल्व करिएगा, तीनों को करा दीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको नोट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे जेड की वैल्यू आप रखिएगा 18 और उसके बाद जो आंसर आएगा आप मिलाएंगे दोनों को तो देखेंगे दोनों सेम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फ्रॉम द प्रोडक्ट ये एंड ये ना, दिस वन एंड दिस वन, तो इन दोनों का पहले आप प्रोडक्ट निकालिए। फ्रॉम का मतलब होता है से, इनके प्रोडक्ट से सबट्रैक्ट करिए इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो समझ में आया? मतलब ये कि आपको सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कराऊं तो मैं, ये तो क्वेश्चन है आपका, अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट यही सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं ना। इसका जो सॉल्यूशन है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ ये एंड ये, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा, पहले आप लिखेंगे -4/7 इंटू x² y, इंटू का साइन लगा दीजिएगा -2/3 y² z³। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करते हैं। -4 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -8, सॉरी प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 7 का 3 में करेंगे तो आएगा आपका कितना 21। x 2 बार तो x 2 बार लिख लीजिए क्योंकि यहाँ x है नहीं, y यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो ये हो जाएगा y³ और यहाँ z³ है, यहाँ नहीं है तो ये हो जाएगा आपका z³। निकल गया प्रोडक्ट पहला। ठीक है, फर्स्ट वाला निकल गया है तो सेकंड वाला भी जस्ट ऐसे निकाल लीजिए। अगर इसको भी करना है तो ये मैं यहाँ तक इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिखिए इसको भी 3/7 x y² z इंटू 5x y z²। प्रोडक्ट निकालिए, इस 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो आएगा 15 अपॉन में लिखिएगा 7 है तो 7 लिखिए। x एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है तो ये 2 बार हो जाएगा, y 2 बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे तो y³ हो जाएगा, और z यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 बार तो ये हो जाएगा z³। ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट जो हमारे दोनों आए हैं ना ये लाइक टर्म है। ठीक है, क्योंकि इनका जो वेरिएबल है x 2 बार यहाँ भी y 3 बार यहाँ 3 बार और z यहाँ 3 टाइम यहाँ भी 3 टाइम, तो वेरिएबल अगर सेम है तो इसका माइनस निकालना आसान है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिख दें कि इसका जो सबट्रैक्शन होगा, सबट्रैक्शन मैंने बता दिया कि फर्स्ट वाले में से माइनस करना है सेकंड वाले को, कम समझना अगर आ रहा हो तो मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ कि फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, आप इतना भी कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। दिया क्या है वहां पे 8/21 x² y³ z³,
इसमें से माइनस करना है 15/7 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब। वेरिएबल भाई दोनों जगह सेम है, तो आप जो है वेरिएबल को ऐसे साइड में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड क्यूब को। ये 8/21, ये 15/7, इसको अगर हम यहाँ साइड में लिख लें सॉल्व करने के लिए, 8/21 माइनस 15/7, ठीक है, सॉल्व करिए अच्छे से। तो 21 और 7 का एलसीएम कितना आता है? 21 ही आता है। 21 का टेबल 1 टाइम पढ़ने पे आएगा 21, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 7 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 15 में कराएंगे तो आएगा 45। अब 45 में 8 को कर दीजिए माइनस, 45 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 37। उल्टा घटा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, सही है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से ये भी है, तो कि फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपका, सॉरी ये जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो सेम है, ये केवल वेरिएबल यहाँ पे हम यह कह दें कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी को चेंज किया गया है। तो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट लिखा है, माइनस करना है इसको। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो यहीं से मैं कर दूं तो सॉल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं द और सब्ट्रैक्ट हटा दे रहा हूं, ठीक है। इनका इंटू करना है तो मैं ये भी हटा दे रहा हूं, एंड हटा करके क्या लगा दे रहा हूं? इंटू लगा दे रहा हूं। चलिए देखते हैं, 2l का जब 3l में करेंगे तो 2 का 3 में होगा तो ये आएगा आपका 6l²। अब 2l का 4m में करेंगे तो आएगा 8lm, और 3m का अगर 3l में करेंगे तो 3 3 हो जाएगा आपका 9, m का l में होगा तो पहले l आएगा फिर m आता है, ठीक है। फिर 3m का अगर आप 4m में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 12, और m का m में होगा तो m²। एक स्टेप और लेके जाइए तो 6l² नोट कर दीजिएगा, ये दोनों लाइक टर्म में 8 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17lm, ये l है, ठीक है। और उसके बाद में आपका आ जाएगा प्लस 12m², ये आ गया। सेम इसको भी ऐसे कर लीजिए, 7l का l में करेंगे तो आएगा 7l², 7l का आप अगर 2m में करेंगे तो आएगा 7 2 14lm, प्लस है तो प्लस लगाई। 3m का अगर l में करेंगे तो आएगा 3lm प्लस 3m का अगर 2m में कराएंगे तो हो जाएगा 6m²। 7l² है, नोट करिए 7l², और उसके बाद में 14 में 3 ऐड होगा तो कितना आएगा? प्लस का 17lm, और उसके बाद आपका 6m² है तो लिखिए 6m²। वही चीज है ना भाई, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट। तो जब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दोबारा लिख दूं, किससे? फर्स्ट में से आपको माइनस करना है, किसमें से? फर्स्ट को माइनस करना है सेकंड से। तो फर्स्ट वाला कितना आया है? फर्स्ट वाला आया है 6l² प्लस 17lm प्लस 12m²। माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाइए, किसको माइनस करना है? 7l² प्लस 17lm प्लस 6m² को करना है। अब यहां आगे कर लीजिए, 6l² है प्लस 17lm है प्लस 12m²। ब्रैकेट हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 7l² आएगा, माइनस 17lm आएगा, माइनस 6m² आएगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7l² बड़ा है, ये छोटा है, तो 7 में 6 जाएगा तो केवल आएगा कितना? माइनस का l²। और यहाँ पे 6m² है, यहाँ पे 12m², तो 12 में जब आपका 6 चला जाएगा तो ये आएगा आपका प्लस का 6m²। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 9.3 है ये भी खत्म होती है। अब ऐसे कितने क्वेश्चन है 9.1, 2 एंड 3 में लेकर के जिसमें आपको समस्या हो रही है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या फिर हम ये कह दें कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप दूसरी बुक से लगा रहे हैं, तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जरूर आप बता दीजिएगा, और हो सके तो क्वेश्चन हमको सेंड कर दीजिए, ठीक है। उससे जो है हम आपके जो डाउट है उनको और अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मन लगाकर पढ़ाई करिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, पढ़िए आराम से मन लगा करके, जहां समस्या आती है मैं हूं आपके सामने, बताइएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच।